पाकिस्तान जो है, जब उसको पता होता है जब मेरा काम है तो किससे मुझे काम कैसे निकलवाना है, दे आर गुड नेटवर्कर्स ऑल्सो। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल है, ईरान को भी एक्सेप्टेबल है। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेसी वैंस से। इजराइल को हमने हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलिट्री ताकत बोला हुआ है जो वो नहीं है। आज पाकिस्तान ही इकलौता कंट्री है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह लें, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। इस दौर में तो शायद कोई कह ना पाए, क्योंकि हर दूसरे इंसान को पाकिस्तानी और देशद्रोही होने का टैग लगा दिया जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो शायद बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही धराशायी हो जाएगी। हिंदुस्तान का आज नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप जो है उसके अमेरिका के दुमछुल्ले मत बने, और हम आंख खोल के अपने पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, ये सोचते हुए अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं कि हाँ मेरा फायदा है इस इंसान से बात करने में कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्यों बात करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, जैसे आप बता रही हैं, एक मीडिएटर के तौर पे फिर से आ गया है सामने। हर मुल्क देखता है कि अगर मैं दूसरे से बातचीत करूं तो क्या मुझे भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से तो दोनों देशों का फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल है, ईरान को भी एक्सेप्टेबल है। उनसे बात कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची से, आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेसी वैंस से। तो कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर जो है हो सके जल्दी से जल्दी और उसको परमानेंट पीस में बनाया जाए, बिकॉज ईरान का ये कहना है कि हमें परमानेंट पीस चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सीज फायर के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो तभी मानेगा सीज फायर के लिए अगर वो दो चीजें होंगी, और उसके ऊपर चीन और रशिया उसके साथ खड़े हैं। पहली चीज ये है, हरमोज पे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान बहुत क्लियर है कि हम स्टेट ऑफ हरमोज पे बात नहीं करेंगे। और दूसरी उनका ये होगा कि अगर सीज फायर होता है तो इजराइल भी सीज फायर में आ जाए। ये नहीं कि इजराइल अपना काम चलाता ही लड़ाई करता रहे। तो ये अगर एक्सेप्टेबल होंगी तो सीज फायर हो सकता है, फिर बातचीत हो सकती है। क्योंकि अब दो, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी ताकतें चीन और रशिया ओपनली आ गई हैं सीज फायर के हक में और ईरान के साथ खड़ी है। तो कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान हो, कोई नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ हो। पर देखिए होगा क्या, क्योंकि जैसे आपने ट्वीट देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि उन्होंने वो गाली गलौज किया है और बोला है कि तुम स्टेट ऑफ हरमोज खोल दो। स्टेट ऑफ हरमोज अमेरिका नहीं खुलवा सकता है, स्टेट ऑफ हरमोज ईरान के पास है, ईरान तय करेगा कब खोलना है। दूसरी ये है कि कुछ अमेरिकन सेनेटर्स हैं और कुछ उनके अमेरिका के बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, दिमाग का संतुलन भी हिल गया है। अदरवाइज कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी बेहूदी टाइप की बातें और गाली गलौज नहीं करेगा पब्लिक फोरम के ऊपर जो इसने की है ट्रंप ने, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। और इसी के साथ में मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, तो भारत फिर इसमें कहाँ है? पहली बात तो ये है, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया इसमें कहीं भी नहीं है। और उसकी दो बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है इंडिया की कि इंडिया ने तय कर लिया था जब से मोदी सरकार आई थी कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ जाएंगे, और हम पूरे उनके साथ जुड़े बैठे हैं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये ग्लोबल साउथ का है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, पर हम जुड़ गए हैं अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब बातचीत होती, कहते रहते हैं हमारे एनालिस्ट कि देखिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अरागची, वो अब जयशंकर से बात कर रहे हैं। अभी उनकी 5 अप्रैल की को बात हुई है। देखिए एक बात समझिएगा, ईरान एक बहुत समझदार मुल्क है, उनकी एक बहुत सिविलाइजेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको सिर्फ दिक्कत है हिंदुस्तान की सरकार से। तो ये हमारे लिंकेजेस है, जो हमारे रिश्ते हैं सालों साल के बने हुए ईरान के साथ,
जिसकी वो कदर और इज्जत कर रहे हैं। ये सारी बात है। ये दूसरी बात हमें समझनी है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल को हमने हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलिट्री ताकत बोला हुआ है, जो वो नहीं है। इजराइल खत्म नहीं होगा। पहली बात मैंने आपसे ये कहा कि इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है हमारे हिंदुस्तान में। इजराइल खत्म नहीं होगा। और जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है जो अमेरिका का, जो उनका एडवांस्ड हेडक्वार्टर है, जो भी कतर में होता था, कतर से उठ के वो कहीं और जाएगा और वो मदद करेगा इजराइल को। तो कहने का मतलब यह है, इजराइल जो है उसके पंख कट जाएंगे, इजराइल खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से। और इजराइल हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहेगा वेस्ट एशिया के अंदर। पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान ने तो कहा कि हम दलाल नहीं हैं। एस जयशंकर ने कहा ये दलाली कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि जब यूक्रेन वॉर हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट सडनली कैसे हो गया है? सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से जाहिर सी बात है जो उसके टाइज हैं वो किससे छिपे नहीं है। फिर वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है। सो समटाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड कि ये चारों तरफ से कैसे और वाई ईरान पाकिस्तान हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। क्या इसलिए कि जहां ज्योग्राफिकली वो इम्पोर्टेंट है इसलिए? क्या वो न्यूक्लियर पावर है इसलिए? क्या फिर उसकी जो आर्मी है वो बहुत मजबूत है, जाहिर सी बात है दुनिया से छिपा नहीं है, या इसलिए, या और भी कुछ आप इसके रीजंस देखते हैं? देखिए, ये वही रीजंस हैं। पहला रीजन उसकी ज्योग्राफी है, दूसरा रीजन प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि अमेरिका ने ये तय किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बेहतर किया था हिंदुस्तान से। ये यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर जो तीनों बड़ी ताकतें थी दुनिया की, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ इनके रिश्ते बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान ही इकलौता कंट्री है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। और पाकिस्तान की एक खासियत जो है वो बहुत सीधी सी है। पाकिस्तान जो है, जब उसको पता होता है जब मेरा काम है तो किससे मुझे काम कैसे निकलवाना है, दे आर गुड नेटवर्कर्स ऑल्सो, जो एक नेगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव चीज है। और लास्ट बात मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा, हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह लें, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। ये है। जो भी ये बात बोलेगा आज के दौर में तो प्रवीण जी वो तो एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा सीधे तौर पर। देखिए, मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ी है, मैंने मिलिट्री पावर पढ़ी है, तो मैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे देश की बेहतरी के लिए है। मेरे देश की बेहतरी इस बात में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों तो दोनों की काफी तरक्की होगी एक साथ। हम वो मुल्क हैं जो एक ही साथ थे और हमें एक साथ ही चलना है, स्पेशली जब अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दोनों, उनकी खामियां हैं, हमारी भी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बहुत खामियां हैं, उनके पॉजिटिव्स हैं, हमारे भी पॉजिटिव्स हैं। पर ये कहना कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो है, इस बातों को जब आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है और ये सोचता है कि इसमें मेरे मुल्क की क्या बेहतरी है, तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अगर आज ये कोई, आप तो इतना शायद हिम्मत कर पा रहे हैं और शायद आप बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कह पा रहे हैं बहुत सहजता से, अदरवाइज तो आज के इस दौर में तो शायद कोई कह ना पाए, क्योंकि हर दूसरे इंसान को पाकिस्तानी और देशद्रोही होने का टैग लगा दिया जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो शायद बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही धराशायी हो जाएगी, क्योंकि हर दूसरे शख्स को, खासतौर मुसलमानों को, तो वो पाकिस्तान भेजने की बात ही कहते रहे हैं। 2 लास्ट क्वेश्चन मेरे आपसे। एक तो ये कि लोग जब पाकिस्तान पिक्चर में आता है तो हमेशा लोगों का ये कहना है कि भाई वो धोखा दे सकता है, खासतौर पर जो मौजूदा वहां की सरकार है उसमें जो बैठे लोग हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ जो किया, और वो जिस तरह से एक तरह से कहते हैं कि भाई बिल्कुल अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बने हुए हैं, और वो ईरान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड हो तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर दिया जाए। क्या इनमें से किसी भी चीज पर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है?
देखिए, ऐसा है कि हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए और पाकिस्तान भी वही करता है, हिंदुस्तान को भी वही करना चाहिए। हिंदुस्तान का आज नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप जो है उसके अमेरिका के दुमछुल्ले मत बने। ये इंटरेस्ट है अमेरिका का। आज दुनिया बदल गई है, उसको आप छोड़े और यहाँ नजदीक में देखिए रशिया और चाइना के साथ आपके कैसे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, नॉर्मल चाइना के साथ हो सकते हैं। तो जब आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि हर मुल्क देखता है कि अगर मैं दूसरे से बातचीत करूं तो क्या मुझे भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से तो दोनों देशों का फायदा होगा। जब दोनों का फायदा होता है उससे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया और हमने इसको धोखा दिया। तो सवाल ये है कि आप आंख बंद करके देखिएगा पाकिस्तान के साथ किन किन मुद्दों पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं और वो भी सोचेंगे आंख खोल कर क्या कर सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूं कि हमारे देश से कि बहुत फायदा होगा। हम आंख खोल के चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें और हम आंख खोल के अपने पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, ये सोचते हुए अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं कि हाँ मेरा फायदा है इस इंसान से बात करने में कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्यों बात करेगा। और अभी भी आप देखिएगा क्या हो रहा है कि उन्होंने काफी जो है तबाही करी है, जो असला है, टैंक्स है इजराइल के, उसकी करी है। और इजराइल जो भी अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा है, सदर्न लेबनान में टेरिटरी लेने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान जो है अब नॉर्थ इजराइल पे फायर कर रहा है। आप ये भी देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है ईरान के ये सब अंग हैं, ईरान से वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और वही हालत हूथीज की है। जब बोलेंगे ईरानियंस हूथीज को आप रेड सी बंद कर दीजिए, वो बंद हो जाएगी। तो इसको आपको ये ताकत समझनी है, ये ईरान की ताकत है जो उन्होंने सोच